कहते हैं कि रामायण केवल एक कहानी नहीं, ये करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की धड़कन है। लेकिन इस महान ग्रंथ में एक ऐसा दृश्य है जो आज भी लोगों के मन में सबसे ज़्यादा सवाल छोड़ जाता है। लंका युद्ध के बाद उस मिलन की घड़ी में माता सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? क्या वाकई ये एक कठोर आदेश था, या फिर इस घटना में कोई ऐसी गहराई छिपी है जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते? आज हम सिर्फ घटनाएं नहीं बताएंगे, हम उन भावनाओं और कारणों को समझेंगे जो विभिन्न ग्रंथों, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस और पुराणों में बताई गई है। लंका का युद्ध खत्म हो चुका था, रावण पराजित हो चुका था, संसार में धर्म की विजय की घोषणा हो चुकी थी। लेकिन उसी विजय के बीच राम का हृदय एक अजीब सी उलझन में था, क्योंकि सामने खड़ी थी वह सीता जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में बसाया था, लेकिन जो महीनों तक रावण की कैद में थी। राम जानते थे राजा बनने के बाद सिर्फ उनका निर्णय नहीं चलेगा, समाज सवाल करेगा, लोग उंगलियां उठाएंगे, और यदि एक राजा का जीवन ही प्रश्नों से घिर जाएगा तो पूरा राज्य अस्थिर हो जाता है। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण में राम वहाँ पति का नहीं, राजा का रूप लेकर खड़े हैं। कठोर दिखने वाली बातें दरअसल समाज की आवाज़ थी जो राम सिर्फ दोहरा रहे थे, ताकि भविष्य में कोई भी सीता पर उंगली उठाने का साहस ना कर सके। अब आते हैं एक और अद्भुत व्याख्या पर, जो अध्यात्म रामायण में मिलती है। यहाँ कहानी का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है रावण असली सीता को छू भी नहीं पाया था। जब रावण अपहरण करने आया, उसी क्षण अग्निदेव ने असली सीता को अपने संरक्षण में ले लिया, और दुनिया के सामने जो सीता दिखती रही वह थी माया सीता। लंका में जो कष्ट सह रही थी, जो अशोक वाटिका में रही, वह असली सीता नहीं थी। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो अब असली सीता को वापस दुनिया में सामने लाना था। इसलिए अग्नि परीक्षा कोई परीक्षा नहीं थी, वह तो एक दिव्य अदला बदली का क्षण था, जहाँ माया सीता अग्नि में विलीन हुई और असली सीता अग्नि से प्रकट हुई, तेजस्विनी, दिव्य और पूर्णत पवित्र। इस व्याख्या में राम और अग्निदेव पहले से ही ये योजना बना चुके थे। अक्सर कहा जाता है राम ने सीता से अग्नि परीक्षा ली, लेकिन वाल्मीकि रामायण इसके विपरीत कहती है। सीता माँ ने स्वयं अग्नि को साक्षी चुना। उन्होंने खुद कहा, यदि मेरा मन, वचन और कर्म राम के प्रति सदा समर्पित रहे हैं तो अग्नि मुझे किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकती। वे टूटने के लिए नहीं, दुनिया को अपनी पवित्रता दिखाने के लिए आगे आई थी। ये किसी मजबूरी का कदम नहीं था, ये सीता माँ की शक्ति, सत्यनिष्ठा और गरिमा थी। गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि महज इतिहास नहीं, भाव है। वह कहते हैं राम द्वारा कही गई कठोर बातें सीता के लिए नहीं थी, बल्कि समाज के लिए थी। क्योंकि यदि राम स्वयं पवित्रता की पुष्टि करते तो लोग कहते पति पक्ष ले रहा है, लेकिन जब सीता अग्नि के भीतर गई और पूरी तरह सुरक्षित बाहर आई तो दुनिया के पास कोई प्रश्न ही नहीं बचा। यहाँ राम एक राजा की भूमिका निभाते हैं, जिसे कभी कभी अपने हृदय को कर्तव्य के पीछे छिपाना पड़ता है। कई पुराण बताते हैं कि ये प्रसंग केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये युगों युगों के लिए एक धर्म सूत्र बनना था। धर्म की स्थापना, राजा और रानी के चरित्र की निष्कलंक छवि, दुनिया को ये संदेश देना कि एक स्त्री की पवित्रता उसके परिस्थिति से नहीं, उसके चरित्र और भाव से तय की जाती है। सीता माँ उस समय पृथ्वी की स्त्री नहीं थी, दिव्य शक्ति का स्वरूप थी। उनका अग्नि से निकलना शक्ति का, पवित्रता का और धैर्य का प्रतीक था। आज के समय में ये घटना कठोर लग सकती है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है ये परीक्षा नहीं, एक संदेश था, एक उदाहरण था, एक दिव्य लीला थी। सीता माँ ने किसी डर या दबाव में नहीं, बल्कि अपने सम्मान, अपने धर्म और आने वाले युगों की स्त्रियों के लिए ये कदम उठाया। रामायण के विभिन्न ग्रंथ चाहे कुछ भी कहे, एक बात हर जगह समान है। सीता माँ की अग्नि परीक्षा उनकी पवित्रता की नहीं, बल्कि उनके तेज, उनके सत्य और उनकी गरिमा की स्थापना थी।
अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा और इसने आपकी समझ को थोड़ा सा भी गहरा किया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही आध्यात्मिक, पौराणिक और ज्ञान यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं आपके अनुसार सीता माँ की अग्नि परीक्षा का सबसे संतुलित अर्थ कौन सा है। धन्यवाद।